से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती कह करके कि ये आपका मामला है और आप संभालिए। यही कांग्रेस ने भी हमारे साथ किया था। आपको हमारी तरफ, हम मुस्लिम महिलाओं की तरफ इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया वैसे ही हैं जैसे हिंदू औरतें हैं। तो हमें अपने लीगल राइट्स चाहिए। हम अपने समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें अथॉरिटीज का साथ चाहिए होगा। आप इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते सिंपली कह करके कि ये आपका मामला है, आपके कम्युनिटी का मामला है और हम यहाँ पर बिल्कुल भी लेजिस्लेटिव में कोई भी काम नहीं करेंगे। जब ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो बीजेपी ने उसके ऊपर लॉज अमेंड किए थे, फॉर्म किए थे। इसी तरह से इस बार भी उनको संज्ञान लेकर के इस पे काम करना चाहिए। और उससे भी आगे जाके मैं बोलूंगी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसीलिए जरूरत है क्योंकि जो ये ठेकेदार लोग हैं ये कभी भी मुस्लिम औरतों को, महिलाओं को उनका हक नहीं लेने देंगे। ये लोग हमें के शर्मा जी इसका जवाब दे उससे पहले राशिद सईद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद साहब, क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? हक ही तो मांग रही है ना, वो क्या करा दीजिएगा क्योंकि एक गलत फहमी हो रही है, वो उस गलत फहमी को दूर करा दीजिए। क्या एक गलत फहमी है उसको दूर करने दीजिए, फिर जो आप डिबेट कराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा इतना सा केवल मेंशन था जो शायद मेरी बहन ने शायद स्पष्टता नहीं हो पाई उनको, या हो सकता है मेरे से स्पष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा देखिए कानून अपना काम कर रहा है, देश संविधान से चलेगा। संविधान में ये जो निर्णय कोर्ट का आया है ये सबके लिए है। मैंने तो ये कहा जब ट्रिपल तलाक की बात हुई तब हम आगे बढ़कर आए और देखिए न्यायालय से तमाम मुस्लिम बहनों को उसका न्याय भी मिला है। ठीक है सर। हम आज भी ये कि हम इससे पीछे नहीं है, हमारा तो ये कोर इशू है जो है समान नागरिक संहिता कोर इशू है हमारा। हम उसको लागू कर चुके हैं कई राज्यों में और धीरे धीरे राज्यों में लागू भी कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो गलत, मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जरूर इनके मुस्लिम नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, जो समाज के जो इनके नेता हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। बताइए मुझे राशिद सईद साहब, क्या दिक्कत है बताइए। कहां से लाएगी वो अपना गुजारा भत्ता? तलाक 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 बोल के वो तो निकल लेगा। राशिद सईद साहब। जी 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निकल लेगी, वो निकल लेगा नहीं, वो निकल लेगी। मैं ये रुबीना जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि है सो जितना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये शरई लॉ जो है उसकी हिफाजत के लिए बना। एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई हिफाजत के लिए बना। आज है सो क्या मैं आपसे रुबीना जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इस्लाम मुकम्मिल नहीं है या इस्लाम मुकम्मिल? आपको है सो ये इस तरीके के जजमेंट आने की जरूरत है हमारे को? इस्लाम हमारा बिल्कुल मुकम्मिल है। आप है सो ये एक चीज देखिए, जिसको हम है सो छोड़ चुके हैं, हमारा उनका ताल्लुक खत्म हो गया, हम उनको महर अदा कर दिए। पहले तो तलाक होना नहीं चाहिए, होना है दोनों खानदान बैठ के बात करते हैं, समझा देते हैं, फिर मिला देते हैं। उसके बावजूद भी आखिरी हद के बाद अगर तलाक होता है तो औरत को ये समझ जाना चाहिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जो आदमी तलाक दे रहा है उसको भी समझ जाना चाहिए कि बच्चों का हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर 7 साल 9 साल अगर रहेंगे तो है सो बच्चों को है सो माँ के पास, उसके बाद बाप के पास आना ही है। तो ये खिलवाड़ करने से बहुत बेहतर है कि तलाक ना हो। अगर तलाक होता है, मजहब की ठेकेदारी कर रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले तो अपना ये दिमाग खोलिए और इसके अंदर थोड़ी सी जो बची कुची अक्ल की गुंजाइश है ना उसे ठूसने की कोशिश कीजिए। मैं बाअदब आपको समझा रही हूँ। रुबीना जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है ये। अरे तो होना ही चाहिए, लॉ को है सो खत्म करने की साजिश है ये। अगर महिलाओं के हक पर वो नहीं खड़ा हो सकता है तो ऐसे पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिमों की आवाज को ये, अगर मुस्लिम महिलाओं की आवाजों को दबाने की कोशिश करता है तो खत्म हो जाए, सबकी बला से खत्म हो जाए। है तो रुबीना जी देना है तो रिजर्वेशन दियो। शरिया के चक्कर में आप लोग महिलाओं के हक को मार देंगे। 100 साल से पड़ा हुआ है और क्रिमिनल कोड हम नहीं फॉलो करते, शरिया तो हम क्या मुस्लिम नहीं रहते? ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? जो लोग अमेरिका में रहते हैं या लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं वो मुस्लिम नहीं रहते वहाँ पे। अरे भाई साहब आप बताइए, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं और लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं और मुस्लिम हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। ये हाँ,
मुझे बोलने दीजिए, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड को मानते हैं और मुस्लिम है, क्या वो मुस्लिम नहीं है आपके नजर में? आज मुसलमान भारत के जो है क्रिमिनल लॉज में नहीं मानते हैं शरिया, वो सेक्युलर लॉज को मानते हैं, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? आप इसमें इस्लाम को लेके क्यों आ रहे हैं? आप अपने 5 चीजों को फॉलो कीजिए जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, आप मुस्लिम हैं। ये कौन सी बात है? हमेशा आप लोग शरिया लेकर आते हैं जब औरतों के राइट को आपको छीनना होता है। अरे इसी शरिया में लिखा गया है कि औरतों को इनहेरिटेंस में आधा राइट होता है, एक मुस्लिम उसको फॉलो नहीं करता है। आप लोग तब तो नहीं जाते सड़कों पे कि अपनी औरतों को तुम लोग इनहेरिटेंस का राइट दो, जो कि बराबर नहीं है बट आधा है, वो भी नहीं आप हमें दिलवाते हैं। उस टाइम आप लोग का शरिया कहाँ चला जाता है? भारत के मुसलमान शादी के वक्त दहेज लेते हैं, शरिया में कहाँ है ये? बट ये प्रैक्टिस में तो होता है ना, तब आप लोग क्यों नहीं ऊपर आवाज उठाते हैं? आप लोगों की आवाज तभी क्यों उठती है जब मुसलमान औरतों की हक की बात होती है, तभी आप लोग इस्लाम को लेके आते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स पर बात करने के लिए। अभी सर हो सकता है रशीद सईद साहब कि आपको थैंक यू करना पड़ जाए कि ना अब नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन अब औरतें बुलंद आवाज में अपना हक मांगेगी और मैं फिर बात अब आपसे कह रही हूँ, वो हक आप नहीं, इस देश का कानून, इस देश का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत हमें मिलेगा। जहां शरिया चलानी है सर चलाइए, जाइए, बहुत जगह पर शरिया चल रहा है, वेलकम है आप लोग जाने के लिए। निदा साहिबा, सबसे पहले तो आपको अदब से सलाम है, इतनी बड़ी जंग आपने लड़ी है। रशीद साहब आपको मौका नहीं दूंगी, अभी निदा साहिबा का वक्त है, लेकिन आपको लगता है कि जीत हो गई है? क्योंकि अभी तो बहुत अड़ंगे हैं, अभी साफ दिख रहा है। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है, मेरा मामला अभी भी कोर्ट में है। जो मैं देखती हूँ आज भी ये लोग कहते हैं कि हमने 3 तलाक दे दिया और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो उस हिसाब से हमारे ऊपर किसी तरीके का केस नहीं चलता, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो डाउरी हो, चाहे वो कुछ हो। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बेहतरीन फैसला है कि तलाक के बावजूद आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस। वो कोई चैरिटी नहीं है जो आप हमें दे रहे हो, वो हमारा अधिकार है जो हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि 3 तलाक जिस तरीके से दिया जा रहा है वो गलत है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है। तो आप उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने लिए? जब उनके ऊपर बात आती है तो वो शरीयत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब औरतों की जब बात आती है तो शरीयत इस्तेमाल करते हैं, जब अपनी की बात आती है तो कानून का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चोरी में होता है कि हाथ काट दो, तब क्यों नहीं शरीयत का इस्तेमाल करते कि भाई आओ मेरे हाथ काटो क्योंकि मैंने चोरी करी है। लेकिन तब हम कानून का सहारा लेंगे, तारीखें लेंगे, जितना हम बचना चाहते हैं बचते, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मौलाना तौकीर जो मेरे एक्स ससुर हैं, उन्होंने भी यही करा, दंगा कराया, सब कुछ कराया, इंसानियत का कत्ल करा, उस हिसाब से तो उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन तब उन्होंने कानून का इस्तेमाल करा कि भाई मुझे बख्श दो, मैं कानून का हाथ लूंगा और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बेल चाहिए, मुझे स्टे चाहिए, तब उन्होंने इसका इस्तेमाल करा। तो हम देख सकते हैं कि शरीयत का जो इस्तेमाल हमेशा उन्होंने औरतों का जो एक तरीके से जो उनका राइट है वो छीनने के लिए किया है। शरीयत में राइट्स हैं हमारे, रिजर्व्ड हैं, लेकिन तुम नहीं देते हो, नहीं, तभी हम कोर्ट जाते तो ना। चीज है ना कि उनके लिए मीठा मीठा गप और जो महिलाओं के लिए मीठा मीठा है वो थू है ना। एग्जैक्टली और इसीलिए अब ये मसला यहाँ पर आ जाता है कि यूसीसी की अब जरूरत है कि नहीं है। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी जुड़ चुके हैं। यूसीसी, इससे सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तस्लीम रहमानी साहब, महिलाओं को इस तरीके से आना नहीं पड़ेगा अपने हक के लिए। देखिए, आपने अपनी डिबेट के शुरू में 3 पॉइंट रेज किए थे। मैं दूसरे पॉइंट से शुरू करता हूं। तीसरा पॉइंट आपका यूसीसी था, दूसरा पॉइंट था कि देश शरिया से नहीं चलेगा। पहली बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग मिलके पिछले चंद सालों से शोर मचाते हैं बहुत शिद्दत से, देश शरिया से नहीं चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 75 साल में अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूं, वरना मैं इजाजत ले लूं आपसे। नहीं चलेगा। मैं आपको वापस रिइटरेट कर रही हूँ, नहीं चलेगा। आप काइंडली मुझे रनिंग कमेंट्री ना दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, हाँ, वरना फिर आप बोल ही नहीं, आप लोग सब बोलिए। आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, आपको लगता है? मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इतना उछालू, नहीं, आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि आप दूसरे की बात नहीं सुने। फिर आप बुलाइए, आप आधे घंटे का खुद बोलने का प्रोग्राम कर लीजिए। मैं बुरी हूं ही नहीं, इतनी नहीं। आपको अभी तो मैंने 2 जुमले भी नहीं बोले हैं, अभी मैंने कोई पॉइंट ही नहीं रखा है। क्योंकि मैं बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
आ रहा है, सर मैं बोलूं या चला जाऊं, या आप ही को बोलना है? महिलाओं, रूबिका जी, ये अगर मैं नहीं आपको बोलना करूंगी। है तो मैं चला जाता ठीक हूं। है, आपको अगर बोलना है तरह तो मैं चला जाता हूं। मुझे मालूम है आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन मेरी आवाज भी कम नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, मैं तो आपको वैसे भी जानती हूँ ऑन एयर भी, आप चाहती हैं कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही थी आप कि चाहती हैं शरिया मैं से बोलूं ये या देश नहीं बोलूं? आप चलेगा। कौन सी किस किस्म के इंक्वायरी कर रही हैं? आपने 8 पैनलिस्ट बुला रखे। हाँ, नहीं, आपने 8 तो पैनलिस्ट बुला रखे और बोले आप खुद जा रही हैं। क्यों बुला लिया है फिर लोगों को? आप मत इतनी बड़ी decide अल्लामा, कीजिए ना। आप बताते खुद मौजूद खुद है, decide मत मोहतरम कीजिए ना। अल्लामा, तो अभी ठीक है, आप बोलती रहिए, फिर हम लोग निदा भी क्यों बुला मैं ही लिया? दिखूंगी, आमना भी मैं ही दिखूंगी, जो भी इसके पक्ष में होगा वो मैं ही दिखूंगी। मुझे तो सब दिख गए। मैं मौका दे रही हूँ देखिए, आपको। आप शायद सिर्फ मुझे ये सुनना कहा नहीं है चाहती कि हैं। ये देश आप अगर शरिया मुझे से सुनना नहीं चाहती हैं तो चलेगा। मैं चला जाता अब हूं। आगे बोलना शुरू रूबिका, कर मैं दीजिए। चला